चलो शुरू करो। आज कौन सी तारीख है? 21। हेरिटेज। कौन सी हेडिंग डलवाई थी कल? फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। Importance of crops and their classification. क्लासिफिकेशन, फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। पहले इसमें लिख लीजिए फसल की परिभाषा। पहले हेडिंग डालो फसल की परिभाषा, ठीक? फिर बारी बारी से डालते जाना। लिखिए फसल की परिभाषा में पौधों के ऐसे समूह को जिन्हें मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, फसल कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए प्रक्षेत्र फसलें।
प्रक्षेत्र फसलें खेतों पर उगाए जाने वाले शाकीय पौधों के समूह को प्रक्षेत्र फसलें कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फसलों का महत्व। फसलों का महत्व देखिए, फसलों का मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। फसलों का मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विश्व में रहने वाले सभी प्राणियों का जीवन अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर ही आधारित है। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर ही आधारित है। यदि पृथ्वी से सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएं, यदि पृथ्वी से सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएं, तो कुछ समय बाद सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। तो कुछ समय बाद सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि प्रत्येक प्राणी श्वसन के लिए ऑक्सीजन व जीवन निर्वाह के लिए ऊर्जा खाद्य पदार्थ के रूप में केवल पौधों से ही प्राप्त होती है। विश्व में ऊर्जा का एकमात्र साधन सूर्य की किरणें हैं। मनुष्य व अन्य जीव सीधे रूप से इस विकिरण ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
मनुष्य व अन्य जीव सीधे रूप से इस विकिरण ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पौधे ही इस ऊर्जा को मनुष्य व अन्य प्राणियों में पहुंचाते हैं। पौधे ही इस ऊर्जा को मनुष्य व अन्य प्राणियों में पहुंचाते हैं। पौधों में पाया जाने वाला पर्णहरिम इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। ब्रैकेट में लिख लो क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL क्लोरोफिल सूर्य की इस विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा मनुष्य व अन्य जीवों के ग्रहण करने योग्य जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने विभिन्न अंगों एवं बीजों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व व विटामिन आदि के रूप में एकत्र कर लेता है। पौधों के विभिन्न अंगों व बीजों को खाने से प्राणियों की भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। कहाँ अटकी हो? बोल दिया करो जहाँ अटक जाओ। खाने से मनुष्य की भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। प्राणियों द्वारा छोड़ी गई श्वसन को पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और बदले में शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
जो प्राणियों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जो प्राणियों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ लो। ये है आपका सूर्य। सूर्य प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया करता है क्या होता है? हाँ, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6H2O जी, C6H12O6 प्लस 6O2 श्वसन छोड़ी और ये मनुष्य व अन्य प्राणी। ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक, और जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? 6O2 से ये पादप उत्पादन, फिर मिलता है सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और वसा। ठीक, अब हमें पादप उत्पादन से क्या मिल रहा है? ईंधन तथा उद्योग के लिए कच्चा माल। कच्चा माल
फिर सेलुलोज से क्या मिल रहा है? रेशा तथा उद्योग के लिए कच्चा माल। फिर आया अपना स्टार्च। स्टार्च से मिल रहा है आहार एवं उद्योग के लिए कच्चा माल। फिर आया अपना प्रोटीन। प्रोटीन से क्या मिलता है? आहार। फिर आया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा आहार। अभी ग्लिसरॉल और वसा। इनसे प्राप्त होता है वसा तथा तेल आहार और अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल। नेक्स्ट हेडिंग है फसल पौधों के वर्गीकरण का महत्व है। फसल पौधों के वर्गीकरण का महत्व। फसल पौधों के वर्गीकरण का महत्व। लिखिए इसमें नंबर 1, फसलों से परिचय प्राप्त करने के लिए। अभी नहीं नोट कर पाया? ये बहुत धीरे हाथ चलाती है। फसलों से परिचय प्राप्त करने के लिए ये ले जल्दी जल्दी बोला तो था। फसलों से परिचय प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट, विभिन्न फसलों की मृदा तथा जल की आवश्यकताओं को समझने के लिए। विभिन्न फसलों की मृदा तथा जल की आवश्यकताओं को समझने के लिए
नेक्स्ट, फसलों की अनुकूलनशीलता जानने के लिए, फसलों की अनुकूलनशीलता, फसलों की अनुकूलनशीलता जानने के लिए नेक्स्ट, फसल की उगने की आदत जानने के लिए, नेक्स्ट, फसल उगाने की जलवायु संबंधी आवश्यकताएं जानने के लिए, फसल उगाने की जलवायु संबंधी आवश्यकताएं जानने के लिए, लिखिए, फसल पौधों के उत्पाद, फसल पौधों के उत्पाद तथा उसके उपयोग का आर्थिक महत्व जानने के लिए, तथा उसके उपयोग का महत्व जानने के लिए, आर्थिक महत्व जानने के लिए। नेक्स्ट, फसल के उगने की ऋतु जानने के लिए, फसल के उगने की ऋतु जानने के लिए, ऋतु का मतलब है सीजन। क्लियर। नेक्स्ट, पौधों की खेती के लिए वास्तविक दशाएं जानने के लिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब इसमें नंबर 1 है फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। इसको मिटा दें, क्यों नोट करना है तुम्हें? मिटा दें, जल्दी जल्दी हाथ चलाएगी नहीं। देखो इसमें नंबर 1 फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण। घास परिवार,
ग्रैमनी, GRAMINEAE, ग्रैमनी और ग्रास फैमिली। ठीक, इसके आगे लिख लो इस फैमिली में कौन कौन आते हैं। देखो, गेहूं, जौ, जई, मक्का, ज्वार। गेहूं, जौ, जई, मक्का, ज्वार। गन्ना, धान, चीना, कोदो। लिख लिया? गन्ना, धान, चीना, कोदो, सांवा, नेपियर व गिनी घास आदि। गन्ना के बाद धान, चीना, कोदो, नेपियर व गिनी घास। गिनी, 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 हाँ। लेग्यूमिनेसी, LEGU, लेग्यूमिनेसी और पी फैमिली। लिख लिया? इसमें लिख लो मूंग, उर्द, लोबिया, चना। मूंग, उर्द, लोबिया, चना। लिखा? ग्वार, मसूर, अरहर। ग्वार, मसूर, अरहर। लिखा? सोयाबीन, मटर, लूसर्न, बरसीम। मटर के बाद अरहर, लूसर्न, बरसीम। अब इसमें ले लो सरसों परवार, क्रूसी फेरी। सरसों परवार में लिख लो सरसों, राही, लाही, राई। सरसों, लाही, कोमा लगाते जाना। राई, गोभी व तारा मिरा। तारा मिरा एक साथ है, तारा मिरा। तारा मिरा, मेरा मेरा है कि मेरा है, हैं? ऐसे ही लगा पा रही। हाँ, पूजा करें, मारियो नहीं।
नेक्स्ट लिखो कपास परिवार मालवेसी। लिखिए कपास परिवार, इसमें लिखो कपास व पटसन आदि। कपास व पटसन आदि। नेक्स्ट डालो आलू परिवार। कपास के बाद डालो आलू। लिखिए कपास आलू परिवार, इसमें लिखो आलू, तंबाकू, टमाटर। आलू, तंबाकू, टमाटर। लाइनेसी लिख लिया। जूट परिवार में लिखो जूट। बस। नेक्स्ट लिखो अलसी परिवार। अलसी परिवार, इसमें लिखो अलसी। पूरा नोट करते जाना मैं इंग्लिश के। लिली लाइनेसी, ये जरूरी याद करना। टिलिएसी, सोलनेसी हैं। बोल तो दिया अलसी, उसी में एक परिवार में अलसी अकेली है और है ही नहीं उसके परिवार में कोई। अंडी परिवार। U4BAC, U4BAC और कैस्टर फैमिली। अंडी परिवार या U4BAC और कैस्टर फैमिली। लिख लिया अंडी परिवार, लिखते जाओ आराम से।
अंडी परिवार लिख लिया, अंडी परिवार नहीं लिख पाया। इसके आगे लिख लो अंडी, अंडी के बाद फिर नेक्स्ट लिखो कंपोजिटी परिवार, CHEN। लिख लिया कंपोजिटी परिवार। लिख जल्दी। इसके अंदर चीनोपोडियम के अंदर की कंपोजिटी, इसमें लिखो सूरजमुखी। नेक्स्ट लिखो कुर्बटेसी फैमिली। लिख लिया चीनोपोडियम। चीनोपोडियम में लिख लो चुकंदर। लिख लिया कद्दू परिवार। बिल्ली FCRA लिख लिया। क्या लिख लिया? कद्दू परिवार लिख लिया हैं? हेडिंग डाल दी कद्दू परिवार की। इसमें लिखो खरबूजा, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला। उसी में लिखना है खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला,
कद्दू, तुरई, टिंडा व लौकी आदि। ले जल्दी जल्दी। जितनी बेल वाली सब्जियां सब लिख मारो, जितनी बेलों में लगती हैं। टिंडा, चिटिंडा, लौकी, कद्दू, करेला, तुरैया, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी सब इसी में है। लिख लिया? 4 बस 4 सब्जियों के नाम लिख लिए, हो गए। कौन कौन से लिखे? और बाकी को लिखे? सेम फली वाली सब्जी है, सेम फली वाली सब्जी है। करेला है, करेला है, कद्दू है, लौकी है, तुरैया है, और आपका खरबूजा है, तरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्याज परिवार। प्याज परिवार। इसमें क्या लिखना प्याज? प्याज में लिख लो प्याज और लहसुन। प्याज, लहसुन आदि। लास्ट हेडिंग डालो गाजर परिवार। गाजर परिवार। इसमें क्या लिखा? इसमें गाजर, मूली कहाँ से आएगी इसमें? देखो गाजर, सौंफ, जीरा, धनिया, जिनके फूल छत्ते के समान होते हैं। मूली के छत्ते के समान होते हैं। गाजर का फूल देखो एकदम छाते की तरह होता है। सौंफ का, जीरा का और धनिया का होते हैं एकदम छाते की समान। अम्बेरी फेरी, अम्ब्रेला की तरह। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, नंबर 2 डालो अब फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। ये था फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण। अब आया फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक का मतलब हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है। लिख लो। इस वर्गीकरण को हेडिंग नहीं डाल पाई होगी अभी? डल गई। इस वर्गीकरण को सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कहते हैं। फसलों को उनके उपयोग की दृष्टि से, फसलों को उनके उपयोग की दृष्टि से
निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। लिखिए नंबर 1, अनाज की फसलें। अनाज की फसलें, सीरियल क्रॉप्स। अनाज की फसलों के बारे में सीरियल क्रॉप, CEREAL, CROPS, क्रॉप्स। क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि हिंदी और इंग्लिश का एक ही शब्द यूज करते हो। सीरियल क्रॉप्स हिंदी में लिख देंगे और सीरियल क्रॉप्स इंग्लिश में। दोनों पेपर आते हैं, पेपर हिंदी और इंग्लिश में। कभी कभी इंग्लिश का शब्द दोनों जगह हिंदी में टाइप कर हिंदी में लिख देते हैं सीरियल क्रॉप्स। ठीक है ना? तो फिर तो वहाँ चंबे पड़ जाओगी सीरियल क्रॉप क्या है, ये कब पूछ रहे। अनाज की फसलों को ही कहते हैं सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, लिख लो इसमें। इस वर्ग की फसलों के दानों का उपयोग, इस वर्ग की फसलों के दानों का प्रयोग मनुष्य अनाज के रूप में करता है। तथा इनके वानस्पतिक भाग, तथा इनके वानस्पतिक भाग अधिकतर पशुओं को खिलाए जाते हैं। इसमें गेहूं, जौ, जई के अलावा, गेहूं, जौ, जई के अलावा मिलेट्स, मिलेट्स, MILLETS, MILLETS, मिलेट्स, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा व छोटी मिलेट्स जैसे सावा, कोदों, चीना, ककून, मंडुआ व कुटकी आदि फसलें हैं। नेक्स्ट लिख लो नंबर 2, दलहनी फसलें। दलहनी फसलें इन फसलों के बीजों को, इन फसलों के बीजों को प्रमुख प्रोटीन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रमुख प्रोटीन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अरहर, मूंग, उड़द, चना
अरहर, मूंग, उर्द, चना, मटर, मसूर व सोयाबीन आदि। सोयाबीन आदि इस वर्ग की फसलें हैं। अब लिखिए तिलहनी फसलें। नेक्स्ट हेडिंग डालिए तिलहनी फसलें। लिख लिया? इसमें लिख लिए इस वर्ग में वे सभी दलहनी व अदलहनी फसलें आती हैं। इस वर्ग में वे सभी दलहनी व अदलहनी फसलें आती हैं जिनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। जिनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। जैसे सरसों, राई, लाही, सोयाबीन, मूंगफली, अंडी, तिल, तोरिया, सूरजमुखी, कुसुम, आदि इस वर्ग की फसलें हैं। अब लिखिए नेक्स्ट रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें लिखिए इसमें इस वर्ग की फसलों से जीवन उपयोगी वस्तुएं। इस वर्ग की फसलों से जीवन उपयोगी फसलें, जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे कपड़ा, बोरे, टाट, कपड़ा, बोरे, टाट, व रस्सा आदि सामान तैयार किए जाते हैं। इस वर्ग की प्रमुख फसलें इस वर्ग की प्रमुख फसलें कपास, जूट, पटसन, सनई व अलसी आदि है। अब लिखिए नेक्स्ट चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें फॉडर और फॉरेज क्रॉप्स।
फॉरेज क्रॉप्स लिख लेना ये, फॉडर और फॉरेज क्रॉप्स। इस वर्ग में पशुओं को खिलाई जाने वाली फसलें आती हैं। इन फसलों का प्रयोग हरे व सूखे चारे के रूप में करते हैं। हरे व सूखे चारे के रूप में करते हैं। जैसे ज्वार, बाजरा, कॉमा लगाते जाना, ज्वार, बाजरा, कुल्थी, ग्वार, लोबिया, मोठ, मक्का, मकचरी, बरसीम, लूसर्न, मटर, जई, जौ, नेपियर घास, गिनी घास, गिनी नहीं, गिनी, वहां से सब दिखाई दे रहा। क्या बोला मैंने? गिनी। ये कल लिखे गनी, ये गनी बोला कि गिनी बोला? दो मात्रा थी। ले वो गिनी घास लिख लिया। फिर लिखो सूडान घास, सूडान नहीं बोला मैंने, सू बोला है। वाह, जायंट घास आदि इसकी प्रमुख फसलें हैं। जायंट पढ़ती है ही नहीं बिल्कुल, बस चूल्हे चौकी में लगी रहती। नेक्स्ट हेडिंग डालो, शर्करा की फसलें। शुगर क्रॉप्स, शर्करा की फसलें, शुगर क्रॉप्स। देखो, इस वर्ग की फसलें अपने तने अथवा जड़ों में शर्करा संग्रह करती हैं। इस वर्ग की फसलें अपने तने अथवा जड़ों में शर्करा संग्रह करती हैं, जिससे बाद में
जिससे बाद में चीनी व गुड़ बनाया जाता है। जिससे बाद में चीनी व गुड़ बनाया जाता है। जैसे चुकंदर व गन्ना इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं। चुकंदर व गन्ना इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फिर, सब्जी की फसलें। सब्जी की फसलें, वेजिटेबल क्रॉप्स। ये वेजिटेबल क्रॉप्स। इस वर्ग की प्रमुख फसलें इस वर्ग की प्रमुख फसलें लिख लो सभी सब्जियों के नाम। टमाटर, बैगन, भिंडी, करेला, कद्दू, लौकी, तुरैया, गोभी, मटर, शलजम, मूली, गाजर, पालक, मेथी, प्याज, लहसुन। करेला, सेम, जितनी सब्जी हैं सब लिख लो, एक भी ना बचने पाए। सब्जियों के नाम भी पता नहीं होंगे, लिखोगी क्या? मेथी, पालक, कद्दू, करेला, लौकी, परवल, कुंदरू, टिंडा, गोभी, मटर, टमाटर, आलू, सब क्या है? ये सब्जी वाली फसलें हैं, सब सब्जी में प्रयोग होती हैं। ठीक ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब, उद्दीपक फसलें। उद्दीपक फसलें। उद्दीपक फसलें। यहाँ से बच्चे कहाँ हैं? और क्यों क्लास नहीं लगी आज? स्टिमुलेंट। अच्छा, नहीं नहीं बेटा, हम नहीं लेते। स्टिमुलेंट क्रॉप्स, उद्दीपक फसलें। उद्दीपक फसलों का मतलब है जिनका सेवन करने से हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। ठीक है, जैसे काम कर कर के थक गए तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि उनका सेवन करने से शरीर में ताजगी आ जाती है। कौन कौन सी फसलें हैं वो? क्यों? लिखो, चाय, कॉफ़ी, पोस्ता, पोस्ता नहीं है, पोस्ता है, पोस्ता, ठीक, जिसको रामदाना बोलते हैं, छोटा छोटा, ठीक है ना, पोस्ता। उसी के पौधे से अफीम बनती है, ठीक है ना। जो अफीम बनती है वो पोस्ता के पौधे से बनती है, वो अफीम का पौधा बोलते हैं उसे। ले लिया, पोस्ता, चाय, तंबाकू, पोस्ता व कॉफ़ी आदि इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं।
हाँ, इनके प्रयोग करने से शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। इनके प्रयोग करने से शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। अब नेक्स्ट लिखो मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलें, मसाले वाली फसलें लिखिए। खुशबू व स्वाद के लिए, खुशबू व स्वाद के लिए मसालों का अधिकतर प्रयोग, मसालों का अधिकतर प्रयोग सब्जियों व अचारों में करते हैं। मसाले वाली फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है, जिनसे भोजन में स्वाद, जिनसे भोजन में स्वाद बढ़ता है तथा भोजन में स्वाद बढ़ता है तथा भोजन में सुवास का मतलब सुगंध, स्वाद और सुगंध दोनों बढ़ते हैं। इस वर्ग में जीरा, धनिया, अजवाइन, पुदीना, जीरा, धनिया, अजवाइन, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, मेथी, प्याज, मिर्च, लहसुन व तेजपात आदि आते हैं। मिर्च, लहसुन व तेजपात आदि आते हैं। तेजपात, वही इसको शुद्ध बुंदेलखंडी तेज पत्ता बोलते हैं, वही तेजपात आदि आते हैं। अब लिखिए फल वाली फसलें, बस लिखते रहो। फल वाली फसलें, बस इसके बाद 2 पॉइंट और हैं छोटे छोटे। फल वाली फसलें, इस वर्ग की प्रमुख फसलें खरबूजा,
तरबूज, ककड़ी, खीरा, सिंघाड़ा, मतीरा व कचरा आदि है। मतीरा व कचरा, कचरा, कचरा नहीं है, कचरा, कचरा आदि है। अब नेक्स्ट लिखो, जड़ तथा ट्यूबर वाली फसलें। जड़ तथा ट्यूबर वाली फसलें। ट्यूबर, ट्यूबर, हाँ, पूजा करेंगे। ट्यूबर, हाँ मैं लिख लेती। हाँ तुम तो लिख लेती। ट्यूबर वाली फसलें लिखो। आलू ट्यूबर की फसल है। आलू ट्यूबर की फसल है जिसमें तना ट्यूबर के रूप में बदल जाता है। जिसमें तना ट्यूबर के रूप में बदल जाता है। गाजर, चुकंदर, शलजम एवं मूली आदि। गाजर, चुकंदर, शलजम एवं मूली आदि जड़ वाली फसलें कहलाती हैं। शलजम एवं मूली आदि जड़ वाली फसलें कहलाती हैं। अब नेक्स्ट लिखिए, औषधि वाली फसलें। औषधि वाली फसलें, मुंह नहीं बनाओ, लिखती जाओ। औषधि वाली फसलें। इस वर्ग की प्रमुख फसलें। इस वर्ग की प्रमुख फसलें पुदीना, प्रमुख फसलें पुदीना, पुदीना नहीं है, पुदीना है। प्रमुख फसलें पुदीना, लिख, पुदीना, अदरक व हल्दी हैं। इनका प्रयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। दवाइयों के रूप में किया जाता है। नंबर 1 ये हो गया था। नंबर 2 ये हो गया फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। और नंबर 3 डालिए, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब तुम लोग रोने लगोगे। अब तुम लोग रोने लगोगे। अब रहने दो, हैं? रोने लगेंगे अब। पेज गिन रही हो।